चूरू पंचायत समिति के सभा कक्ष में आज प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई विभाग के अधिकारी के बैठक में नहीं आने पर सरपंच, जिला परिषद सदस्य व बीटीसी मेंबर नाराज हो गए। सरपंच फर्म के अध्यक्ष बलवीर ढाका ने बताया कि कई विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं आए तो हम सब जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की बात किससे करेंगे। इस बात को लेकर हम सब ने बैठक का विरोध किया है। बैठक में जिस विभाग के अधिकारी नहीं आए हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करवाया है। इस दौरान प्रधान दीपचंद राहड़, एसडीएम उगम सिंह व बीडीओ शर्मिला छैलानी ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि बैठक का बहिष्कार कर सभा कक्ष से बाहर आ गए। आज पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सिर्फ 3 या 4 डिपार्टमेंटों को छोड़ के एक भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी नहीं आया। कुछ विभागों के तो बिल्कुल भी कोई भी उपस्थित दर्ज नहीं करवाई किसी भी कर्मचारी ने, जिसके विरोध में सभी माननीय सदस्यगण व सरपंच गणों ने बैठक को स्थगित करवाया है और जो अधिकारी नहीं आए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करवाया है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टर सभागार में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे उद्यमियों और औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं पर विशेष ध्यान दें और प्राथमिकता से उनका निराकरण करें। उन्होंने विभागवार चर्चा करते हुए समस्या समाधान के निर्देश दिए और समयबद्ध निस्तारण पर बल दिया। इस दौरान औद्योगिक संघ के धर्मेंद्र बुडानिया, उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया, प्रशिक्षु RAS निखिल पौदार आदि मौजूद रहे। चूरू विधायक निवास पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के प्रयासों से चूरू के ऐतिहासिक गढ़ की मरम्मत के लिए जारी किए गए 5 करोड़ रुपए की सेक्शन आने पर आज भाजपा के पदाधिकारियों की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नगर परिषद की प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि राठौड़ के अथक प्रयास से इस ऐतिहासिक गढ़ के जर्जर होने की अवस्था को सही तरीके से बनाने का शानदार काम किया गया है। जनता इस कार्य के लिए राठौड़ को सदा याद रखेगी। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया आदि मौजूद थे। माननीय पत्रकारों द्वारा चूरू के ऐतिहासिक गढ़ की जो आवाज उठाई गई, उस आवाज को हमारे नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने विधानसभा में उठाया। ऐसा ऐतिहासिक गढ़ जहां पे चांदी के गोले चलते थे, उसको राठौड़ साहब ने मांग उठा के माननीय मुख्यमंत्री से 5 करोड़ रुपए उसकी घोषणा करवाई। घोषणा के उपरांत आज कुछ समय चला गया, आम जनता, आम लोग जो गढ़ से सुरक्षित रखना चाह रहे हैं वो समझते थे कि इस गढ़ को बचाया जाए। राठौड़ साहब ने 4 दिन पहले पुरातत्व विभाग से मीटिंग कर, जिसकी वायरस हमारे पास सारी है, मीटिंग कर 5 करोड़ की DPR बन गई, उसका टेंडर भी हो गया, तकनीकी स्वीकृति भी जारी होगी, जल्द इसका निर्माण कार्य जारी रहेगा। एक विषय ये था कि जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। रतनगढ़ के भाजपा शहर मंडल द्वारा आज लाल कुआं गिंदड़ चौक पर शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में आम जन को कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश से जोड़ने के लिए मिस्ड कॉल अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिस्ड कॉल करने वालों को पार्टी का दुपट्टा व गुलाब का फूल भेंट कर स्वागत किया। इंदौरिया ने कहा कि शहर में लगभग 11,000 लोगों से मिस्ड कॉल करवाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें मंडल के सभी कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। इस अवसर पर शक्ति केंद्र संयोजक रमेश कुमार पारिक, परमेश्वर प्रजापति, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज अंबेडकर सर्किल से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रैली में उपस्थित बच्चों, अधिकारियों व आमजन को सड़क नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई तथा सड़क हादसों की गंभीरता पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दिनों सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सड़क नियमों का उल्लंघन करने तथा लापरवाही बरतने से हम हमारी जान जोखिम में डाल देते हैं। इससे लोग असमय ही काल का ग्रास बन जाते हैं तथा परिवार एवं देश को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ती है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी ओम सिंह शेखावत, SP D आनंद, एडिशनल SP राजेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज स्कूली बच्चों को शपथ दिलाकर और रैली के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए एक आयोजन यहाँ किया गया है।
मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए सड़क के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन अवश्य रूप से करें। चूरू के श्री विश्वकर्मा मंदिर में आज अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के महिला प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित निःशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर में रोगियों की जांच की गई। प्रकोष्ठ की तहसील अध्यक्ष कल्पना जांगीड़ ने बताया कि झंडू व डाबर कंपनी के प्रतिनिधियों ने शिविर को लगाने में सहयोग किया। महासभा आगे भी ऐसे सामाजिक सेवाओं के शिविर लगाती रहेगी। इससे आमजन व जांगीड़ समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास राजोतिया, महासभा के जिला अध्यक्ष नीरज जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा तहसील महिला प्रकोष्ठ चूरू के द्वारा एक हड्डियों के जांच के लिए निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिसमें जांगीड़ समाज के अतिरिक्त जितने भी और जांगीड़ समाज से अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ आकर के निःशुल्क अपने उपचार से लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर झंडू एंड डाबर दोनों कंपनियों के द्वारा जब मेरे एक निवेदन पे उन लोगों ने और पूरी व्यवस्था की यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग अपने अपने इलाज करवा करके लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे मंदिर जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के जो प्रबंध समिति के जो श्रीनिवास जी राजोतिया हैं और नीरज जी जो जिला सभा के हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे एक रिक्वेस्ट मुझे बहुत और उन्हीं के परिणाम के द्वारा आगे भी हम ऐसा प्रोग्राम जो है वो करते रहेंगे। ये हमारा प्रथम प्रयास था जो महिला प्रकोष्ठ की तरफ से हमने शुरुआत की है, और आगे भी अगर सभी का सहयोग मिलता रहेगा जांगीड़ समाज का और सभी बड़े बुजुर्गों को मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो ऐसे प्रयोग हम समय समय पे। रतनगढ़ के चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में आज श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर, जिला अंधता निवारण समिति जयपुर एवं लायंस क्लब प्रेरणा के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, समिति के संरक्षक संतोष कुमार इंदौरिया, अध्यक्ष जयाकांत बिवाल आदि ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर प्रभारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा व डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि शिविर में 106 रोगियों का पंजीकरण किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के 47 रोगियों को चिन्हित किया गया तथा 38 लोगों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। ये नेत्र लेंस प्रत्यारोपण का तीसरा शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर, अंधता निवारण समिति जयपुर तथा लायंस क्लब प्रेरणा के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व में 2 कैंप समिति में आयोजित किए जा चुके हैं, जिनका परिणाम बहुत शानदार रहा। इसी को देखते हुए निरंतर ये नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज के कैंप में भी लगभग 40 नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के केस हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। उनको अभी 2 बजे शंकरा आई हॉस्पिटल के वाहन से जयपुर रवाना किया जाएगा तथा वहां पर कल इनका जांच व ऑपरेशन करके इनको वापस रतनगढ़ छोड़ा जाएगा। यहाँ पर इनको आवश्यक जानकारी देकर के घरों को भेज दिया जाएगा। चूरू डाइट में CMD प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। मातृभाषा को बढ़ावा देने हेतु मार्गदर्शिका आधारित इस प्रशिक्षण में जिले के प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण करने वाले 40 शिक्षकों ने भाग लिया। समापन सत्र में संभागियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने कहा कि 3 दिन में जो चर्चा हुई है उससे मातृभाषा विषयक अवधारणा स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षण करना है। इस अवसर पर प्रभागाध्यक्ष कुसुम शेखावत, CMD प्रभारी बजरंगलाल मीना, संदर्भ व्यक्ति राजेंद्र कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ शहर में पानी पेयजल की किल्लत को लेकर भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने आज जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। गुर्जर ने बताया कि L&T कंपनी ने शहर के अंदर नई पाइपलाइन डालने, रख रखाव व समस्त कार्य का टेंडर लिया था, लेकिन शहर के कुछ क्षेत्रों में लाइनें केवल कागजों में ही डाली गई है, धरातल पर नहीं। इस कारण सुजानगढ़ की आम जनता को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में पेयजल की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की गई है। सुजानगढ़ शहर में वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 21
व अन्य कई स्थानों पर पेयजल की भयंकर किल्लत है। और आपने योजना की जो अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं उनको हम 2 साल से लगातार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन पीएचडी वाले अपनी योजना पर डाल देते हैं, अपनी योजना वाले पीएचडी पर डाल देते हैं। जनता पढ़ाई के लिए त्राहिमाम है, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि आपने योजना का जो नया प्रोजेक्ट आया था उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहां पर हमने लिख के दिया है वहां पे नई लाइनें डालनी थी और ड्राइंग के अंदर भी वो लाइनें थी, लेकिन धरातल पर बिल्कुल भी लाइनें नहीं है। वो लाइनें इन्होंने कागजों में डालकर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो हमने इस भ्रष्टाचार की भी जांच की मांग की है और जनता को राहत देने के लिए वहां पानी पेयजल की व्यवस्था करने की भी मांग की। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग आज राजकीय बागला बालिका विद्यालय में समाज सेवी सुरेश कीला की ओर से आयोजित स्वेटर वितरण समारोह में विद्यार्थियों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी काल जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को अपने तन मन को स्वस्थ रखते हुए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य उपयोगी पुस्तकें भी पढ़े ताकि उनके ज्ञान व जानकारी का दायरा और बेहतर हो। इस अवसर पर प्रधानाचार्य निर्मला गहनोलिया, जगदीश सर्राफ, ललिता कीला आदि उपस्थित रहे। गर्ल्स बागला स्कूल से प्रिंसिपल महोदय, कलेक्टर साहब आज हमारे विद्यालय में पधारे हैं और सुरेश जी किला साहब ने स्वेटर का वितरण किया और मामा साहब के रूप में, और जगदीश जी सराफ हमारे विद्यालय में पधारे और कलेक्टर साहब द्वारा बच्चों को जो प्रेरणादायक स्पीच दिया गया वो केवल अध्ययन ही नहीं हो, अध्ययन के बाहर भी वो उनकी रुचि डेवलप हो, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कुछ सीखे, कुछ अध्ययन भी करते रहे। किताब का अध्ययन जरूरी है और शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे इस बारे में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई। साथ ही इस विद्यालय का अवलोकन किया गया और जो प्रस्ताव हमारे द्वारा भेजा गया है, कलेक्टर साहब ने बताया कि राज्य स्तर पे ये पारित हो गया 5 करोड़ का और स्टेट केंद्र लेवल पे जो है उसका पोर्टल खुल नहीं रहा है और जल्दी इस समस्या का समाधान हमारे विद्यालय को हो जाएगा। ये विद्यालय पुनः नए रूप में बनेगा इसको गिरा करके, और इसके लिए हम और ये विद्यालय परिवार और चूरू के जो अध्ययनरत बालिक बालिकाएँ उनके सभी जो अभिभावकगण हैं और शहरवासी है, सभी इस चीज़ के लिए आभारी और हम उनके ऋणी रहेंगे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के उर्दू विभाग द्वारा सत्र 2022-23 के लिए आज उर्दू काउंसिलिंग का गठन किया गया। इस अवसर पर उर्दू जबान की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करने वाले शायर और मुसन्निफ विषय पर एक विभागीय सेमिनार भी आयोजित की गई, जिसमें विभाग के अध्यक्ष सहायक आचार्य मोहम्मद जावेद खान ने बताया कि उर्दू जबान ने किस तरह अपनी पैदाइश से आज तक का सफ़र पूरा किया है और अमीर खुसरो से लेकर मीर और गालिब के मकाम तक पहुंची। कार्यक्रम में आखिर में विभाग की सत्र भर में होने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई। तारानगर विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने आज ढाणी आशा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महानरेगा योजना अंतर्गत बनाई गई हर्बल वाटिका का निरीक्षण किया। इस दौरान मीणा ने वाटिका की स्थिति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इन औषधीय पौधों से अन्य लोगों को भी इस प्रकार के पौधे लगाने की प्रेरणा मिलेगी। हमें औषधीय पौधे लगाने के साथ साथ इनके उपयोग के लिए भी जागरूक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया एवं प्रधान संजय कसवा की ओर से तैयार इस हर्बल वाटिका में हार सिंगार, निर्गुड़ी, नागदौन, लेमन ग्रास, संध्या पुष्पी, शतावरी, अश्वगंधा व अंजीर बहुत अच्छी स्थिति में है। चूरू के भारतीय जीवन बीमा निगम में आयोजित अभिकर्ता सम्मान समारोह में आज बीकानेर मंडल कार्यालय से वरिष्ठ मंडल प्रबंधक BR पवार, विपणन प्रबंधक ML सोनी व शाखा प्रबंधन रामधन बुढ़ानिया आदि ने उत्कृष्ट कार्य करने पर अभिकर्ताओं को सम्मानित किया। पवार ने कहा कि अभिकर्ताओं द्वारा बीमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर उनको सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष में अभिकर्ताओं ने शानदार काम किया है। इस दौरान सोनी ने शाखा के व्यवसाय की संपूर्ण समीक्षात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर अभिकर्ताओं को अनुग्रहित किया। मैं बीरबल पवार, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम बीकानेर से आज आपके यहाँ पे चूरू में आना हुआ है। हमारे लगभग बीकानेर मंडल की सबसे अच्छी ब्रांचों में चूरू ब्रांच है और शानदार कार्य बीमा के क्षेत्र में किया है इन्होंने। इस वित्तीय वर्ष में भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है और उम्मीद है कि ये जो वित्तीय वर्ष है 31 मार्च तक
ये लास्ट ईयर के काम से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा अपना कार्य करेंगे। हमारे यहाँ पे जो कार्य करने वाले में विशेष रूप से एक अभिकर्ता है वंदना शर्मा, क्या नाम उनका? मनोज शर्मा जी ने, उन्होंने बीमा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए COT जो होता है वो उपाधि इन्होंने हासिल की है। और बाकी अन्य विकास अधिकारी अभिकर्ताओं की टीम ने सब मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया है। रतनगढ़ की गांव बड़वा की रोही के एक खेत में बनी ढाणी में लगे सोलर सिस्टम में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आगजनी की घटना में लाखों रुपए जल गए तथा घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। इस संबंध में 48 वर्षीय हेमराज प्रजापति ने राजलदेसर पुलिस में रिपोर्ट दी है। हेमराज द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह और उसके माता पिता अन्य परिजनों के साथ गांव बड़वा की रोही में ढाणी बनाकर रहते हैं। ढाणी में सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिसमें शॉर्ट सर्किट होने से ढाणी में रखे 2,70,000 रुपए नकद, 10 क्विंटल मूंगफली के बीज एवं घरेलू सामान जल गया। आग की लपटें देखकर उसके पिता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा आग पर पानी डालकर काबू पाया गया। हमारे खेत का मैंने ढाणी में आग लाग गई। काल कहीं है कि मैं गाँव तरह गई करीबन 2-2:30 बजे आग लगी। मैं दूसरे गांव गई शाम ने मोड़ो आयो। हमारे ढाणी का मैंने इन्वर्टर सोलर सिस्टम लगे तो भी वो आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हो गयो। मैं रात ने लेट पुग्यो आ कौन से जो टाइम पर अब कहीं है मैं जैसी थाने में जा रिपोर्ट लिखासी। सारला पड़ोसी आया, मैं टाबर बुझार गया। बुझाने के बाद मैंने फ़ोन करियो कि आग लागी ढाणी में। मैं 130 किलोमीटर दूर हो गाँव आ कौन से जो टाइम पर तो मैं पड़ोसी बुझा दियो। 2,70,000 रुपया नगदिया, मारे 2 भैंस बेचेड़ी, 1 पाडी बेचेड़ी, 20 बीघा में तिल बायड़ा, तिल बेचेड़ा, वांगा पीसा नगदिया अतः सामान का, और 30,000 को धान बढ़ गयो मारे। और घरेलू सामान हो मकान के मायने रजाई पथरना गाबा और सामान डीजे स्पीकर साउंड सामान हो माइक सेट को वो बढ़ गयो करीबन 2 लाख और बढ़ गयो। सारो नुकसान करीबन 5 लाख पार हो गया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्षद के घर में रखे पशुचारे में आग लग गई। मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग पर पानी डालकर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 39 के पार्षद साबिर सैयद उर्फ साबू का मकान वार्ड संख्या 42 में है। पार्षद के घर के पास संदिग्ध निर्माण का नोहरा है जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। नोहरे में फैले कचरे की लपटें पार्षद के घर तक पहुंच गई तथा पशुचारे ने आग पकड़ ली। अपने दोस्तों के साथ सालासर बाबा के दर्शनार्थ पैदल जा रहे 26 वर्षीय यात्री को एक बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए युवक को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले के अनुसार पंजाब से 20 लोगों का समूह सालासर बाबा के दर्शनार्थ जा रहा था। जब उक्त यात्री गांव सांगासर के पास पहुंचे तो एक बाइक सवार शराब के नशे में बाइक लेकर आया तथा पीछे से सालासर जा रहे 26 वर्षीय अभिषेक शर्मा के टक्कर मार दी। घटना में अभिषेक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। पड़िहारा में खेत से घर आ रहे 22 वर्षीय युवक के साथ 2 जनों ने एक राय होकर मारपीट की। घटना में घायल हुए युवक को पड़िहारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना के बाद आज युवक पुलिस थाना पहुंचा तथा 2 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने पड़िहारा निवासी 22 वर्षीय सीताराम जाट की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।